तो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं, ये काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ क्योंकि मुझे एडिटिंग करना नहीं आता। तो मैं इतने दिन से, वैसे भी तबीयत भी ख़राब हो गई थी हम दोनों हस्बैंड वाइफ की, तो मैं दिल्ली भी चली गई थी। तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसको मैं सोचूँ अगर मैं कर पाई अपनी तरफ से जितना, उसको वीडियो को मैं अपलोड करूँगी। बाकी आगे जो भी होगा, लेट आएगी लेकिन आएगी ज़रूर। तो मैं ये कह रही थी कि उत्तराखंड में शादियों की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे लड़का नहीं मिल रहा, लड़की नहीं मिल रही, मिल रहे हैं तो वो एक ऑप्शन रख देते हैं। तो इस तरीके की समस्याएं बहुत आ रही हैं और लड़के भी काफ़ी एजिड हो गए। और ऐसा नहीं है कि लड़कियां भी एजिड नहीं हैं, लेकिन नहीं सुनते वक्त आने पे। बाकी सब ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ लॉस भी होता है हमें। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि आजकल लड़कियां भी पढ़ी लिखी हैं और लड़के भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन फैसले हमारे पढ़े लिखों की तरह नहीं होते। तो अगर थोड़ा सोच समझ के अगर हर काम किया जाए, अपने बड़ों की राय लेके कि काम होते हैं तो अच्छे ही होते थे पहले भी, आगे भी अच्छे होंगे, क्योंकि कोई भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता। हाँ, ये है कि थोड़ा सा उनके हिसाब से हम नहीं सोचते, हमारे हिसाब से वो नहीं सोचते, लेकिन बैठ के अगर विचार विमर्श होता है तो सारे रास्ते निकल जाते हैं मेरे हिसाब से। तो लड़कियों का तो ये ऑप्शन हो रहा है आजकल कि भाई हमें गवर्नमेंट जॉब वाला चाहिए, मकान दिल्ली में चाहिए या हल्द्वानी में चाहिए, ये है वो है, सैलरी इतनी होनी चाहिए। तो इस तरीके की डिमांडें अक्सर पूरी नहीं हुआ करती। तो लड़कों की तो ये परिस्थिति कि आजकल सबके एक एक बेटे हैं, एक एक बेटी है। तो बेटे अगर गांव में रह रहे हैं तो वो लोग तो यहीं पे ही रहना पसंद करेंगे ना, और फिर सारी अपनी प्रॉपर्टी जिसकी कम है, ज़्यादा है, थोड़ा है, जैसी भी है, मतलब अपना एडजस्टमेंट वो यहीं करेंगे। तो ये चीज़ देख करके मुझे लगता है कि थोड़ा गलत ही हो रहा है, पर बाकी आगे सबकी अपनी अपनी सोच होती। तो मैंने ये देखा, तो जो पुराने लोग होते थे, क्या वो लोग जिए नहीं? क्या उनकी फैमिली नहीं थी? उन्हीं फैमिली का हिस्सा आप लोग भी हो। आपके माता पिता, एक बार अपने माँ बापों के साथ बैठ के उनके टाइम को पूछो कि उन्होंने क्या करा, लेकिन उन्होंने उस टाइम को काट करके भी एक आपके लिए एक ऐसा समय लाए, आपको एजुकेटेड किया, आपको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ करके बाद में नौकरी लायक तुम बन गए। तो आज तुम्हारी सोच ही ऐसी हो गई है, तो शायद उन्हीं लोगों की सोच अच्छी होगी। और वो लोग भी अपने बच्चों के आगे, वो कहते हैं कोई किसी के आगे ना झुक पाए तो ना झुक पाए, लेकिन अपनी औलाद के आगे जरूर झुक पाए। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि एक बार अपने बुजुर्गों के साथ बैठ के उनको सुनो, उनको समझो। उस टाइम तो ना खाने को हुआ करता था, यही खेती थी, ना ऐसे संसाधन हुआ करते थे, ना सड़कें हुआ करती थी, ना पैरों में चप्पलें हुआ करती थी, ना कुछ वो बोल पाते थे, ना उनके हिसाब से कुछ चल पाता था, ना कुछ घूमने के साधन थे। बस शादी हुई, और कमाल की बात तो यह कि 7-7, 8-8 साल के बच्चों की शादियां हो जाया करती थी, लेकिन वो भी अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश। और काफ़ी दिनों दिनों तक तो उनको मैका नहीं मिलता था, भाई नहीं मिलते थे, बहनें नहीं मिलती थी। शायद आज भी कई बुजुर्ग ऐसे हैं कि वो अपने मैकों में जाते तो हैं, लेकिन वहाँ पे अब कुछ नहीं रहा। यही सोच के कारण। तो अगर लड़की, पहली बात तो ये होती है कि देखो घर यहाँ पे भी है, हल्द्वानी में ऐसा क्या है, चलो तुम्हें वहाँ पे खेती नहीं करनी, नौकरी तो तुम करोगे ही। तो दूसरे की नौकरी करने से तो अच्छा है अपने घर में करो ना। अगर तुम्हारे पास 4 पैसा है तो तुम उस पैसे का सही यूज करो ना। तो इस तरीके से अगर तुम करते रहोगे, लड़ाई झगड़े ये वो अलाना फलाना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आगे वाली पीढ़ी के लिए। ये बहुत, तुम अपने बच्चों को फिर क्या दे पाओगे? तुम तो यहाँ तक कि रिश्ते भी नहीं दे पाओगे। जब रिश्ते ही नहीं रहेंगे, तुम वहां रहोगे, तुम्हारे एक एक बेटा होगा, तुम उनको लेके वहां चले जाओ, तुम अपने गांव वालों को, अपनी जमीन को नहीं पहचान पाओगे कि तुम्हारी जमीनें हैं कहाँ, तुम्हारा खेत कौन सा है, तुम्हारा घर टूट के हो जाएंगे। तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं होगा कि तुम गाँव में भी मकान बनाओ और वहां पे भी मकान बनाओ। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स तुम खुद खड़ी कर रहे हो अपने लिए। और रही बात सैलरी की, माना कि लड़के की सैलरी 50,000 है और लड़की की सैलरी 60,000 है। एक सोचने वाली बात है, ये मैं ये नहीं कह रही, लेकिन लड़की ये कह रही मुझसे अप होना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए सैलरी में, वो मुझसे अप होना चाहिए। तो देखो बेटा, अप होना चाहिए, सोच अच्छी है, क्योंकि पैसा कोई बुरी चीज नहीं है।
लेकिन ये लगाओ कि अगर तुम्हारे पास 50 है और हस्बैंड के, तुम जिस लड़के को पसंद कर रहे हो उसके पास 40 है, तो वो 90 हुआ ना। तो 10,000 कम में तुम नहीं खा सकते, तो 10,000 ज्यादा में तुम कौन से महल जोड़ लोगे? तुम महलों को तो उजाड़ के जा रहे। कभी ये सोचा है? तुम ये देखो कि वो 10,000 20,000 के लिए तुम्हें वहां पे भी लड़ना ही पड़ेगा। अरे मैं तो दिन भर कमाती हूँ, तुम क्या कर रहे हो? तुम 5 बजे आ गए थे तो तुम घर का कर लेते। ऐसी लड़ाइयाँ अक्सर होती है। यही बातें फिर कल को डिवोर्स में पहुंच जाती हैं, और वही डिवोर्स तुम्हारे बच्चों की लाइफ को खराब कर देता है। तो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। जब तुम्हारे बुजुर्गों ने इतना संघर्ष सहा, आज देखो कहाँ, उस समय कुछ था, आज का समय कुछ है। तुम्हें दिल्ली वाली सारी सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं, तो क्यों नहीं कर सकते हो शादी? किसी के साथ भाग के अपने कुल की, अपने भाइयों की, अपने माँ बापों की नाक कटवाने से तो अच्छा है एक एडजस्टमेंट करो अपने हस्बैंड के साथ भी। जब तुम परिवार में करोगे, अपने ससुराल में करोगे, अपने हस्बैंड के साथ करोगे, फैमिली अपने आप ही सुंदर हो जाएगी, सुंदर परिवार हो जाएगा, सुंदर घर हो जाएगा। तो मेरी तो यही सोच है। आगे आप अपने हिसाब से जो भी समझे ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को फुल वॉच करें। धन्यवाद।